अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ। मोड चेंज करेगा इसका। दूसरा मोड करो। सेंटर बटन दबाओ इसका। मोड चेंज करो। ऐसे वर्क करेगा। कई तरह के मोड है इसमें। फ्रेंड्स ये है 8-वे ट्यूनर और ये 999 का है। तो इसमें दो तरह के ट्यूनर आते हैं, एक 8-वे ट्यूनर और एक 7-वे ट्यूनर। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसमें दो बटन यहाँ पे लगे हुए हैं साथ में, और इसमें यहाँ पे एक बटन कंटिन्यू के लिए है और एक मोड चेंज करने के लिए है। और इसमें दो वोल्टेज है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। आपको 12 वोल्ट वाला लेना है गाड़ी में लगाने के लिए, और ट्रक में लगाना है तो 24 वोल्ट का। तो ये हॉर्न के लिए है, लेकिन हम इसके इंडिकेटर बनाएंगे जो इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं जैसे KTM में होते हैं वैसे वाले। तो ये उसमें भी सही काम करेगा, क्योंकि इसका काम है सिर्फ कंटिन्यू करंट को ब्लिंक करने देना है। तो इसकी जो वायरिंग है कुछ इस तरह की है। तो ये वाली जो दो वायरिंग है ये दोनों हॉर्न में जाके लगती है, तो ये दोनों इंडिकेटर में लगेंगी। और ये जो प्लस की वायर है रेड वाली है, और माइनस की जो ग्राउंड की वायर है वो ब्लैक वाली है। उसके बाद इसमें क्या है, अगर आपको ये चीज़ वायरिंग का नहीं पता है तो इसके पीछे डायग्राम भी बना हुआ है। तो ये वायरिंग कभी उल्टी सीधी भी रहती है ऊपर नीचे, तो आपको वो भी देख लेना है इसमें, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है वैसे इसको खोलने के बाद आपको वायर सेट कर लेनी है और फिर उसको लगाना है। तो मैंने मेरे में भी इसमें एक पहले जो लिया था उसमें भी वायरिंग उल्टी थी, एक बार नीचे थी, एक बार ऊपर, और ये वाली येलो वाली वायर ऊपर थी। बाद में जब देखा तो इसका जो सीरियल वाइज है वो सीरियल एकदम अंदर से सही था, लेकिन यहाँ बाहर लगने के बाद गलत था, तो वो सही कर लिया। तो वैसे ही आपको ये चेक कर लेनी है। तो स्विच लगाएंगे। तो मैंने इसमें वायरिंग कर ली, मैंने मार्किंग कर ली है इसमें। तो मार्किंग में आपको क्या करना है, जो स्विच है हमारा वो आपको 3 मोड स्विच लेना है, ताकि आप इसमें कभी अगर कोई मल्टी यूज़ करना है तो उसके लिए भी एक पिन खाली है, उसमें आप लगा सकें कोई भी चीज़। तो मैंने ये ट्रिपल पिन कर लिया है। तो ये आपको इसमें क्या करना है, इसमें डबल मोड चलेंगे। इस तरफ करेंगे तो दूसरे मोड में चलेगी, इस तरफ करेंगे दूसरे मोड में चलेगी। तो हमें तो अभी फ़िलहाल 2 ही वायरिंग लगानी है इसमें, क्योंकि सिर्फ इसको ऑन ऑफ करने के लिए। अगर कभी हमें ऑन ऑफ करना है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गाड़ी के साथ इसे अटैच करते हैं सही से तो उसमें हमें ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, तो कम मेहनत लगे और ज़्यादा सही काम हो जाए, इसलिए हमने स्विच लगाया है। तो स्विच की मार्किंग यहाँ पे कर ली है। इसको हम काटेंगे और इसके अंदर लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाया था इसके अंदर खोल के कैसा होगा ये। इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। इसमें 2 पेच लगे होते हैं। ये देखिए इसमें जो सीरियल बना हुआ है इसका, उसी के हिसाब से वो लगी हुई है वायरिंग। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्लैक येलो रेड येलो। तो ब्लैक येलो रेड येलो ऐसे लगी हुई है। लेकिन होता क्या, कभी कभी ये वाली यहाँ आ जाती है और ये वाली यहाँ आ जाती है, तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों वायरिंग का ही ध्यान रखना है। बस अंदर खोल के देख लेना है वायरिंग सही है या नहीं। अगर गलत लगती है तो आप वाकई सीरियल में लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये जो मार्किंग दी हुई है, तो मार्किंग मैंने इसलिए वहाँ पे की है क्योंकि ये इस तरह से लगेगा। तो हमें इसका जो स्विच का जो गैप है वो भी आना चाहिए। तो स्विच का गैप यहाँ पे आएगा, तो कुछ इस तरह से लगेगा ये। तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो ये यहाँ पे फिटिंग भी हो जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, हमें एक जो वायर है प्लस वाली वो यहाँ से हटा लेनी है। ये वाली वायरिंग यहाँ से हटा लेनी है, और जो ये वाला छेद है यहाँ से नीचे निकाल लेनी है। और फिर वो वाली जाके इस सेंटर पॉइंट में टच करनी है। सेंटर पॉइंट में इसे टच करनी है, क्योंकि अगर हम इस तरफ कोई करंट लगाते हैं या इस तरफ कोई करंट लगाते हैं तो दोनों तरफ कट ऑफ का काम करेगा। अगर हम एक तरफ लगा देंगे तो एक ही तरफ काम करेगा, दूसरी तरफ काम नहीं करेगा। तो और फिर जो इसमें से आउटपुट निकलेगा वो हमें आउटपुट क्या करना है, यहाँ से आउटपुट यहाँ से घुमा के और इसमें से यहाँ निकालना है। उस आउटपुट को यहाँ पे निकाल देंगे तो यहाँ पे आके लग जाएगा वो प्लस का। फिर यहाँ से ये वाली जो वायरिंग है, जो आउटर आ रहा है, जो इनपुट का जो तार रहेगी, जो मेन करंट रहेगा, यहाँ से जाके स्विच में जाएगा। स्विच में से होके फिर इस पैनल में आएगा, पूरे में जो पूरा हमारे कार्ड है उसमें आएगा। फिर ये रिले ऑन होंगी और जो कंटिन्यूस का जो काम है वो काम करेंगे। तो इसका यूज़ क्या है, इन स्विचों का यूज़ क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको इसकी वायरिंग पूरी करके दिखाया था। फ्रेंड्स, इसको हम ब्लॉक बनाने के लिए
स्विच का ब्लॉक लगा देंगे, इससे हमें जैसे पिघलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। और ये हमें बाकी अगर हम कटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें यहाँ से कट मारना पड़ेगा। तो इसलिए हम सीधा ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ से इसे पिघला देंगे। हमने जो मार्किंग की है उससे अंदर ही रखना है, उससे बाहर नहीं निकालना है। उससे बाहर निकालेंगे तो फिर छोटा करना मुश्किल है, छोटा करेंगे तो बड़ा कर सकते हैं। फ्रंट ऑफ इस स्विच में एक तरफ लगाएंगे ये वाली तार, तो ये वाली जो तार है वो छोटी रहेगी क्योंकि ये लगेगी पैदल में। वाली तार है वो लगेगी हमारी पावर में, मेन पावर जो आएगी उसमें वो सेंटर में लगानी है। बार रह भी जाता है तो उसको दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं या फिर काट दें। ज़्यादा हीट नहीं देनी क्योंकि स्विच की जो ये टर्मिनल है वो ख़राब हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, इसलिए हम बार बार इसका एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमारे इसमें एक बार मारनी है स्विच में से हमने जो कटआउट बनाया है काटा हुआ है, इसमें से इसको स्विच पर डाल देंगे। फ्रेंड्स पूरी वायरिंग करने के लिए हमें इसमें यहाँ पे ये जो स्विच है इसके साथ हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे हजार्ड में। तो पहले हम इसका पैनल खोलेंगे, उसके बाद स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग के बाद सारे कवर खोलेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड खुलेगा और अब इसको हम खोलेंगे। इसकी स्टीयरिंग लॉक कर लें, ये स्टीयरिंग लॉक हो गई, खुल गया। इसको निकाल लें, अब इसकी स्टीयरिंग का लॉक कर लें। इसको स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा कर लें, जब सीधा हो जाए उसके बाद हल्के हल्के हाथ से निकालें। और जब तक लास्ट टाइम पर आप निकालेंगे तब तक आपको बिल्कुल स्टीयरिंग को सेट करके रखना है, बिल्कुल सीधा और
फिर निकाल लेना है, हिलाना नहीं है। उसके बाद ये रॉड हिलनी नहीं चाहिए वरना आपके अलाइनमेंट आउट हो जाएंगे। तो उसका हमें क्या करना है, पेचकस से इसके सारे नट खोल लेने नीचे के, नीचे जो पेच लगे होते हैं, नीचे 3 पेच लगे होते हैं, तीनों पेच को खोल लेना है। तो 3 छेद होते हैं, दो ये होते हैं और एक नीचे सेंटर में होता है। ये वाले दोनों छेद होते हैं, पेच नहीं होते हैं, ये सिर्फ इसका इसको कवर को मिलाने के लिए होता है ताकि इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तीनों पेज खोल लेने। निकाल लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे हिला के खोलना है। अब इन क्या करना है, हमें इसके तीनों पेज खोल लेना है। इसमें 3 ही पेज होते हैं, 4 नहीं होते हैं। एक यहाँ पे आपको जो यहाँ पे नहीं होता, 3 होते हैं। आपको इन तीनों पेज को खोल लेना है। और ये ऐसे निकलेगा नहीं, आपको इसमें एक कपड़ा डालना पड़ेगा, 3 किलो कपड़ा। और ये भी पेचकस से हटेगा, उसमें जगह नहीं, नीचे हाथ लगता है। निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको ये वाला जो वायरिंग है ये हटानी है, ये हटा लेंगे। इसमें जूम करो, पास करो। तो इसमें जो पहली और दूसरी तार है, ये पहली वाली और दूसरी तार जो है वो इंडिकेटर्स की है, जो आउटपुट की है। और इसकी जो ये वाली तार है ग्रीन वाली, फर्स्ट नंबर की, हम इधर से ऐसे इसको लास्ट से करते हैं 1 2 3 अंदर की तरफ। तो जो तीसरे नंबर की तार है वो वाली ग्रीन जो वायर है वो है इसकी रिले की, जो रिले से इनपुट आता है, जिसको ब्लिंक के लिए बोलता है। तो इसमें पहले और दूसरे नंबर पर हमें लगाना है, ये दोनों इंडिकेटर की है। तो इसमें हमें क्या करना है, वो तो मशीन दो, जो हमारी जो कन्वर्टर मशीन है जो इसको ब्लिंक करवाएगी इंडिकेटर को, इसकी जो दोनों तार है वो आपको लंबी लंबी छील लेनी है। और लंबी लंबी छीलने के बाद आपको वो इसमें लगा देनी है, आपको पहले और दूसरे नंबर में लगा देनी है। और ये पीछे की तरफ ऐसे कर देनी है। और दूसरी वाली तार है वो आपको लगा देनी है, दूसरी वाली लगा देनी है। दूसरे इंडिकेटर के लिए वो लगानी है दूसरे पॉइंट पे। अभी आपको इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देख लिया, हुक के ऊपर जो सबसे लास्ट वाली पिन है, मतलब इधर से, और अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों पिन लगानी है ऐसे। हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट रेड वाले में सीधी पावर लगाएंगे और इसके बीच में एक फ्यूज़ लगा देंगे बाद में। तो अब इसको डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। इसमें हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट वायर जोड़ देंगे और उसको हटा देंगे, एम्पलीफायर को जोड़ देंगे, क्योंकि वो जो काम नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। ये हमारा स्विच है, स्विच से दिखाते हैं, देखिए। और इंडिकेटर दिखाओ, तो ये चाबी ऑफ हो या ऑन हो, इन दोनों में काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रहेगा। और जब हम इसके इंडिकेटर चलाएंगे तो ये क्या करेगा, तो ये ऐसे करेगा, दिक्कत करेगा भाई। यहाँ से इसके इंडिकेटर ऐसे रहेंगे, तो फटाफट ऑफ कर देंगे।
किसी भी एक आइटम को ऑफ कर देंगे तो एक कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए मैंने ये ऑन करा, ये चल रहा है, और ये मैंने ऑन कर दिया, तो हम इस मशीन को ऑफ कर देंगे तो अपना वर्क करने लगेगा, जो कंटिन्यू इसका गाड़ी का जो ऑयल होता है वो करने लगेगा। और देखिए इसमें भी लाइट जलने लगेगी, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऐसे करने लगेगा, तो हम इसको बंद कर देंगे तो वो काम करने लगेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्योंकि इसमें कोई भी वायरिंग, बहुत हल्की हल्की वायरिंग लगाई हुई है, कॉपर वायर है, लेकिन एल्यूमिनियम वायर ना लगाएं, कॉपर वायर लगाएं। और देखिए कोई भी वायरिंग गर्म नहीं हो रही कहीं से भी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं इसमें लोड नहीं पड़ रहा है गाड़ी में। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो इसका फ्यूज़ उड़ेगा, वो भी वो वाला उड़ेगा जो इसमें लगा हुआ है, या हमने जो इसमें एक्सटेंड फ्यूज़ लगाएंगे एक्सटर्नल, वो फ्यूज़ उड़ेगा। तो इसमें कोई वायरिंग जलने का खतरा नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं। और देखिए इसमें मैं मोड चेंज करता हूँ इसका, ये देखिए, तो जैसे उसमें ब्लिंक करता है KTM में वैसे ही ब्लिंक कर रहा है, एकदम ऐसे ही देखने लगे। मैं आपको रात में कैसे चलता है वैसे रात को दिखाऊंगा। ये देखो जैसे ये है ना हमारा, तो ये कैसे वर्क करेगा, जैसे इसमें दो ये लाइटें दिखा रखी है, तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर की है, जैसे हमारे फर्स्ट वाला है तो इंडिकेटर जलते रहेंगे, सेकंड में ये अप डाउन करेंगे, थर्ड में ये देखिए ऐसे जलेंगे, और फोर्थ में ऐसे जलेंगे, दोनों साथ। अब इसमें क्या है, इसमें मोड दे रखी है, इस वाले स्विच वाले से, इस बीच वाले से मोड चेंज हो सकता है, इसकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है भाई इसकी। और अब देखिए आप ये दबा रखा है, अब दबाने के बाद इसके अलग अलग तो इसका काम है उसको भी डबल मोड, मतलब से जो इसका मोड चेंज होता है यहाँ से, उसको भी दो टाइप में करने का। तो इसका वर्क ये है, इसका काम यही है, ठीक है। और ये देखिए ऐसे चलेगा। फ्रेंड्स ये नॉर्मल मोड है, जब हम हज़ार चलाते हैं, जो रेड कलर का बटन होता है स्टीयरिंग के ऊपर, उसे ऑन करते हैं तो ये जलता है, चार इंडिकेटर जलने लगते हैं। तो ये स्लो मोशन स्पीड है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड जो आती है गाड़ी कंपनी से वही स्पीड है। और जब हम राइट का इंडिकेटर देंगे तो राइट का जलेगा, और लेफ्ट का देंगे तो लेफ्ट का जलेगा, उसी नॉर्मल स्पीड में जो गाड़ी की है, जो कंपनी से आई है। तो हमने जो इसमें चेंजेस किए हैं, उसके बाद देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इसे ऑफ करो और वो वाला ऑन करो, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए कुछ फर्क है। देखिए सेकंड मोड करो, थर्ड मोड करो, ये देखिए। तो इसमें डिफरेंस आपको हल्का सा इसलिए कम लग रहा है क्योंकि ये जो एलिमेंट वाले बल्ब होते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं जलने में और बंद होने में। अगर आप इसमें LED बल्ब लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फाइन जलेगा, जैसे बिल्कुल जैसे KTM में जलता है वैसे ही। अब देखिए आप इसमें थोड़ा सा ही गैप है, ज़्यादा गैप पता नहीं लग रहा है, पर लेकिन अगर ये जो हम लगाएंगे उसमें LED बल्ब लगा देंगे तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो एकदम से बंद होता है और एकदम ही जलता है। इस वाले में बंद होने में टाइम लगता है, जलने में भी टाइम लगता है। तो ये देखिए इसमें बहुत फ़र्क आ गया है और ये अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अगर आप रोड पे चल रहे हो और इस तरह का चलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, मैंने आपको बता दिया वीडियो कैसे आपको क्या करना है वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।